बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, 2000 केस को सबसे पहले कवर करने वाले हारिस भट्टी मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी 2000 केस के ऊपर। इन्होंने बड़ी कवरेज की, कराची भी गए, वापस आए, फिर से गए और लाहौर में भी इन्होंने बड़ी कवरेज की है। तो सुनने में ये भी आया था कि इनको पैसे मिले थे, पता नहीं कितने लाख, फिर उन्होंने इस केस को कवर किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुज़म्मा जी, पैसे तो आपको ही मिले थे। मुझे किसने दिए? आपको मेहदी साहब ने दिए थे, आपको टिकट्स दी थी। आप मानती क्यों नहीं? मान जाएँ, कोई बात नहीं, मान जाएँ। नहीं नहीं मैं तो अपने मुन्ने को लेके गई थी घूमने के लिए। मेरे मुन्ने को शिकागो वालों ने टिकट दी थी। हम माशाल्लाह। दोनों गए थे कराची डोनेशन करने, जेडीसी को। तो वहां से फिर भी उनसे मुलाकात हो गई, हम कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ लोग आज यूट्यूब के ऊपर बहुत रोए हैं, ठीक है, आके इमोशनल बड़ा हो गए हैं और शुरू दिन से लेकर आज तक काज़मी भाई को ज़लील कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके पीछे उनका क्या मफ़ाद हो सकता है? अच्छा मुज़म्मा जी, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आज मैं आज तक कभी पर्सनल उन पे बात नहीं की, कभी भी नहीं की। मैं अभी भी नाम नहीं लूँगा, इनडायरेक्टली बात करूँगा। आज आपको रोना आ रहा है, लेकिन 3 माह से जो माँ-बाप अपनी बच्ची के लिए तड़प रहे थे, आपको उनके आंसू उस वक़्त याद नहीं आए। आप मीडिया पर आकर बार-बार बच्ची को बढ़ के उसके जो इस कैरेक्टर यानी कि बच्ची को अमल को या जो कहते हैं कि बच्ची खुद आई है, एप्रिशिएट कर रहे थे बजाए इसके कि माँ-बाप से मिलवाने के। तो ये क्या तमाशा, मतलब कि आप लोगों ने 3 माह पाकिस्तान में ट्रेंड सेट करके क्या मैसेज दिया? अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि मेहदी साहब जो कि इंशाल्लाह अब कामयाबी की तरफ उनका तकरीबन कामयाबी के करीब पहुंच चुके हुए हैं, बच्ची उनके पास चली जाएगी। खुदा ना खास्ता अगर मेहदी साहब की जगह कोई कमज़ोर बाप होता, तो इस कमज़ोर बाप होता, पीछे हट जाता, तो पाकिस्तान में ट्रेंड सेट होना था कि 15 साल की बच्चियों को वर्गला के ले जाएँ, शादियाँ करें, 1-2 माह पास रखें और बाद में ज़िना के अड्डे पे आप छोड़ दें। यानी कि पाकिस्तान में ट्रेंड सेट हो जाना था, लेकिन किसी को तो ये पता चलना था ना कि पसंद की शादी है। लेकिन बाद में जो उस बच्चे के साथ होना था वो तो इकरार में भी अपने व्लॉग्स में कह चुके हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है, उसमें करोड़ों लड़कियाँ हैं, करोड़ों ख़वातीन हैं। ऑब्वियसली उनके माइंडसेट में क्या चीज़ जानी थी कि भई ये तो चीज़ बड़ी आसान है। अगर 15 साल की बच्ची स्टेप लेती भी है या अगर उसको आप बरगलाएँगे भी, तो आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी अदालतें आज़ाद हैं, हमारी अदालतें इंसाफ़ पर मबनी फ़ैसले देती हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में जो मायूस-कुन फ़ैसले हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट एक लास्ट आपके पास वे बचती है इंसाफ लेने के लिए, दरवाज़ा खटखटाया, तो अल्लाह का शुक्र है दूसरी मेडिकल रिपोर्ट ने उन तमाम हक़ाइक़ को से पर्दा उठाया कि बच्ची की उम्र 14 साल चंद माह या 15 साल चंद माह है। अब सिंपल सी चीज़ है, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद आपने भी पैसे लिए हैं, मेरे भी पैसे लिए हैं। अब केस बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, तो मुझे इंतज़ार उस चीज़ का है कि किस दिन वो सबूत सामने लेकर आएँगी आपके बारे में भी, मेरे बारे में भी, कि मुझे लाखों मिले, आपको लाखों मिले, टिकट्स मिली। अब सिर्फ़ इंतज़ार उस चीज़ का। केस तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बजाय रोना-धोना करने के कि मैं आज 6 बजे उठी, सोई नहीं हूँ, बजाय इसके आप डिप्रेशन में आएँ, अपने आप को अपने खाना-पीना छोड़ दें। मुझे लगता है अल्लाह ना करे कि वो आज कह रही थी कि मेरे दोस्त छुट गए मुझसे। मैं तो सलाम पेश करता हूँ उन दोस्तों को कि जिन्होंने गैरत का मुज़ाहरा करते हुए आपसे ताल्लुकी की कि भैया पाकिस्तान में ट्रेंड क्या सेट कर रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है, मैं कभी भी इन पर नहीं बोला पर्सनली, लेकिन सवाल ये है कि आज आप बैठ के उनके वालिद को आपको मैं कहता हूँ कि गालियां निकाली हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म थोड़ी-सी भी शर्म आनी चाहिए। आप उस बाप को ज़लील बाप कह रही हैं। पाकिस्तान की 99.9% बाप लोग उस बाप को सलाम पेश कर रहे हैं और अब अकेली उठ के उसको ज़लील बाप कह रही हैं। मैं कहता हूँ कि अपने लिए वो रास्ते ना खोदें कि आप घर से बाहर निकलें तो लोग आपको मार पीटना शुरू कर दें या लोग आप पर गालियाँ ना कसें। कम से कम पाकिस्तान में रहने के लिए इतना अपने आप को छोड़ दें कि आप घर से बाहर निकलें या आपके अपने आप से इतना भी ताल्लुकी ना कर दें। करीबी दोस्त तो आपके छोड़ गए हैं, कहीं आपके घर वाले अपने ना छोड़ दें आपको इस हरकत पे कि आपने क्या पाकिस्तान को मैसेज दिया है। कभी आप कहती हैं मैं एक्टर हूँ, कभी आप कहती हैं मैं मॉडल हूँ। मैं कहता हूँ कि आप एक्टर मॉडल नहीं हैं, आप पाकिस्तान में इस वक्त फितना है कि आपने ऐसा फितना पैदा किया हुआ है कि रात को बैठ जाती हैं और हंस रही होती हैं। अब आजकल आप सुबह 6 बजे उठ के रो रही हैं, यानी कि आपने अब तो सोच लिया हुआ है कि सुबह मैंने 6 बजे उठ के रोना है, शाम को बैठ के मैंने हाँ 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 भाषण देना है कि 9-10 बज गए हैं, भाई आ जाएं, लाइव आ जाएं, लाइव आ जाएं, लाइव आ जाएं। अब आप ये मुझे बताएं, सिंपल सी बात है, केस तो ख़त्म होने के पास है ना, सबूत ले आए सामने। उस बेचारे बाप की आपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर इतनी उँगलियाँ उठाई। मैं उस बाप के साथ मैंने 2 माह गुजारे हैं, कराची आना-जाना लगा रहा। आपका भी टाइम उनके साथ गुज़रा, आप गईं, उनके घर भी गईं। एक उस बाप के दोस्त पता है कौन लोग हैं? यानी कि मोहल्ले के बच्चे, यानी कि वो ऐसा दोस्ताना उनका माहौल होता है।
उस पर आपने लानतान की। वो बेचारा अमेरिकन कंपनी के साथ जॉब करता है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अच्छे हैं, खासे पैसे वाले लोग हैं, आप उन पर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि बच्ची का सौदा किया एक प्लॉट की जी खातिर। यकीन जानिए कि उनका अपना पर्सनल प्लॉट है और उन्होंने बताया भी और दिखाया भी, कहते यार ये देखो ये मेरा अपना प्लॉट है। मैं यानी कि वो बाप हूँ, यानी कि 14-15 साल की बच्ची का सौदा कर लूँ और एक प्लॉट की खातिर। और जिसके साथ वो इल्ज़ाम लगा रही हैं ना, वो उनका नाम नहीं लूँगा, बड़े अच्छे शख्स हैं वो, जिनके साथ वो इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो वो बड़े अच्छे शख्स हैं, हमारे करीबी हैं, वो कि दुआ के फ़ादर के बड़े करीबी हैं और बहुत ही करीबी हैं। इवन कि उन्होंने वो जिन पे इल्ज़ाम लगा रही थी कि उनके बच्चे, वो जो लड़का ज़ैन था जी उसके जी साथ रिश्ता करना है। आप यकीन जानें कि माशाल्लाह अल्लाह ने उनको दुनिया की हर चीज़ दी है। जी दुआ के फ़ादर को भी दी है। तो ना उनको इस चीज़ की लालच है, ना दुआ के फ़ादर को लालच है कि मैं बच्ची का रिश्ते के लिए बच्ची को यानी कि एक प्लॉट ले लूँ। वो तो इस पोज़ीशन में हैं कि वो आज एक घर बना लें बहरिया टाउन या किसी भी अच्छी प्लेस पे। मैं कहता हूँ कि अगर वो इस पोज़ीशन में ना होते तो वो केस ही ना लड़ते। अगर आप ये बात कर रही हैं ना कि केस यानी कि प्लॉट की खातिर, तो अगर प्लॉट की खातिर बच्ची का रिश्ता कर रहे होते ना, तो इस केस में जो अब तक उनका करोड़ों रुपया लग गया होगा मेरे ख़्याल से, यकीन जानिए हो सकता है लग गया हो। पुलिस को पता नहीं कहाँ-कहाँ पे पैसा लगाना, पाकिस्तान में कोई भी चीज़ ना पैसे के बगैर नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, वकील करवाना, अच्छे से अच्छा वकील करवाया। वो अलग बात है, वकील आपको इंटरव्यू में आके जो मर्ज़ी बोलें कि भई हम फ्री केस लड़ें, कोई भी फ्री केस नहीं लड़ता। चाहे बड़े से बड़ा कोई वकील आ जाए, कोई भी फ्री केस नहीं लड़ता। वकील अपनी वर्दी पहन के पैसा लेता है। हर वकील पैसे लेता है, हर वकील पैसे लेता है, कोई बगैर पैसे के केस नहीं लड़ता। वो अलग बात है, हमें कोई इनडायरेक्टली या कहते हो भैया मैं फ्री केस लड़ रहा हूँ। अगर इनके पास इतना पैसा ना होता, तो सवाल ये है कि बाप ये घर बैठ जाता, तो दुआ केस तो ख़त्म हो गया था। तो अल्लाह का शुक्र दुआ है, कहाँ जाती। फिर दुआ वहीं पे जाती है, जो कि इकरार भाई भी कहते हैं अपने व्लॉग में कि खुदा ना खास्ता पता चलता साल डेढ़ साल बाद कि बच्ची किसी फाशी के अड्डे पे है, जो कि ये बाप अगर ना आता सामने, ना सड़कों पे आता, ना अदालतों में फाइलें लेकर जाता, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी सवालिया निशान है कि मेडिकल रिपोर्ट की बिना पे ही अपनी बच्ची की उम्र इतनी कह रहे हैं। तो अभी भी आप बच्ची का पासपोर्ट, बच्ची का जो स्कूल कार्ड है, बच्ची का बेफाम है, उस बिना पर अभी भी कोई एज नहीं मान रहा, मेडिकल पे मान रहे हैं। तो इसका मतलब है कि नादरा से मेरा जो आईडी कार्ड बना है, जो आपका बना है, किसी का भी बना है, उसकी अहमियत कोई नहीं है। ये आप जेन से निकाल दें कि आप अगर नादरा से आपने अपनी आपकी उम्र 20 साल है और नादरा भी कहता है इसकी 20 साल है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट या कोई आगे कहेगा 25 साल है, तो आपको मानना पड़ेगा भाई पाकिस्तान है। तो इन चीज़ों पर थोड़ी सलाह करनी चाहिए कि अगर उस बाप को, किसी और बाप को दोबारा इस तरह की चीज़ का सामना ना करना पड़े, अपनी बच्ची की उम्र साबित करने के लिए उसको 3 माना लगाने पड़े। जी, थैंक यू सो मच। हारिस भाई ने बड़े इंकशाफात किए हैं आज, और आज ये सही भड़के भी हैं और भड़कना भी चाहिए कि अपने लिए कम से कम इतना कुछ छोड़ दें कि आप जब बाहर निकलें तो लोग आपको ये ना कहें कि आप वही हैं जिसने कहा था कि आपकी बच्चियाँ घर से अब भाग जाएँगी, आपको डर लगता है, और गरीब का कोई दीन ईमान नहीं होता। सही बात। तो ये बातें गलत थी, सरासर गैर इखलाकी थी। हम तो इसकी भरपूर मज़म्मत सही करते हैं और बात है। इंशाल्लाह करते रहेंगे। इंशाल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दुआ के अपने वालिदैन के पास जाने में अब चंद रोज़ हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए अब सिर्फ चंद घंटे बचे हैं। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।